रविवार को गढ़ीकैंट में उपनल के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कला, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री ने उपनल के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कर्मचारियों को भी पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। पर्वतारोहण और साइकिलिंग के क्षेत्र में कई मेडल जीतने वाले पूर्व सैनिक कलम सिंह बिष्ट को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उपनल संस्था के अधिकारियों को भी स्थापना दिवस की बधाइयां दी। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए बनी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। हम सभी को संकल्प लेना होगा कि हम इसकी बेहतरी के लिए कार्य करें। इस संस्था का लाभ प्रत्येक पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को मिले, इसके तरीके खोजे जाएं। उपनल में नवाचार और नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, तभी हम इसे और बेहतर बना सकेंगे। जय हिंद। आज अपनी फर्स्ट और एक्सटेंडेड फैमिली में आकर बहुत आनंद आ रहा है। आज आनंद का एक और कारण है कि एक तो प्रभु बहुत खुश है, बूंदों से अपना आशीर्वाद दे रहा है और मौसम इतना सुंदर है। प्रभु के लिए एक ताली हो जाए। आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। जीवन में 2 आनंद हैं जो सबसे अलग हैं, और वो 2 आनंद हैं बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, पहली बात, और दूसरा बच्चों का जीवन में अच्छा करना। और आज सच कहूं तो परिवार के इन सब बच्चों को देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड की सबसे सुंदर बच्ची, बेटी हमारी है, फौज की है, फौजी परिवार की है। हमारा सबसे सुंदर बालक मिस्टर उत्तराखंड, वो भी हमारे परिवार का है। जो उत्तराखंड का सैनिक परिवार है, उनकी नस्ल इतनी तगड़ी है कि वो पूरे समाज के अंदर में सबसे सुंदर, सबसे स्वास्थ्य है। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे परिवार की एक बेटी ने 97% से ज्यादा नंबर लिया है। जोर से ताली हो जाए। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटे हैं, उनकी जो दृष्टि है, सोच है, मिशन है, वो ओलंपिक्स तक का है, वो गोल्ड मेडल तक का है। आज सच कहूं तो एकदम आत्मा के स्तर पर मजा आया है कि ये सोच विचार है हमारे परिवार के बच्चों। जोर से ताली मारिए। आज हमारी वो बेटी, मैंने सोचा शायद खेल कूद में बहुत अच्छा कर रही होगी। एक पिक्चर आई थी ना जो कुश्ती के बारे में थी, दंगल, बिल्कुल उसी शक्ल की हमारी बेटी सामने आई। मैंने सोचा खेल कूद के क्षेत्र में होगी, और इतनी खुशी हुई वो पढ़ाई के क्षेत्र में होती है। ताली हो जाए हमारे बच्चे। 19वां स्थापना दिवस, मुझको लगता है जब भी स्थापना दिवस होता है, ये जरूरी है कि हम अपने विकल्पों को देखें, ऑप्शंस को देखें, इस चीज को एनालाइज करें कि क्या पाया है, और इस चीज को देखें कि हमारे संकल्प क्या हैं आने वाले समय में। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। एक साइड इमोशनली हम सबको, आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज 19 साल पहले, 18 साल पहले ये सोच, और ये सोच इतनी प्रबल सोच है कि इस संस्था के अंदर में निगम शब्द भी है और लिमिटेड शब्द भी है। जो उत्तराखंड का सैन्य परिवार है, अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि और कोई अपने आप को सैन्य बाहुल्य प्रदेश नहीं मानता है, कोई अपने आप को सैन्य भूमि नहीं मानता है, कोई अपने आप को 5वां सैन्य
हम नहीं मानता है कि सिर्फ उत्तराखंड ही मानता है। We are almost 17.58% of the Indian Armed Forces। जैसे कहा, हर एक 5वें के बाद में उत्तराखंडी है। और बातों की बात अलग है अगर हम आज के ही इसी पल की तरफ देखें तो भारत के जो एनएसए हैं, जो सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, वो भी उत्तराखंड के ही हैं। हमारे जो पहले सीडीएस साहब थे जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड के ही पुत्र थे। और मुझे सौभाग्य है वो एनडीए में मेरे साथ में थे, मेरे ही स्क्वाड्रन में थे। मैं उनका 4 टर्म कॉर्पोरल था जब आए थे, तो उनके साथ तो 1974 से ही मेरी मित्रता और परिवार के गहरे सदस्य थे। और देखिए प्रभु का खेल, जो दूसरे सीडीएस बने हैं, ये तो हाउ डज वन एक्सप्लेन? इसका तो जवाब सिर्फ ब्रह्मांड ही दे सकता है कि जो दूसरे सीडीएस साहब बने हैं वो भी उत्तराखंड के ही सन ऑफ द सॉइल और इसी धरती के पुत्र हैं। जोरसे ताली हो जाए प्रभु के लिए। जनरल टिमरी साहब यहां बैठे हुए, हमारे उत्तराखंड के पुत्र। हमारे जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे वो भी उत्तराखंड के। अगर मैं आपको प्रभु का खेल बताऊं तो सचमुच एक आश्चर्य होता है। जो आर्मी कमांडर हैं, सेंट्रल कमांड, जिन्होंने डिमरी साहब की जगह ली है, वो भी गढ़वाल रेजिमेंट के ही कर्नल रेजिमेंट हैं। जो बरेली में बैठे हुए यूपी एरिया के जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। समझ में नहीं आता है प्रभु का खेल क्या है, लेकिन एक खेल पक्का है उसका कि उसने उत्तराखंड के गवर्नर में भी एक सैनिक को रखा है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी सैनिक का पुत्र को ही दिया। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण के लिए भी गणेश जी को यहां लाए। कोई तो गहरा खेल होगा उसका, प्रभु का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस खेल को समझ रहे हैं, उस आशीर्वाद को, उस वरदान को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रभु का हम सब के लिए एक संदेश है कि इस क्षण को पहचानिए और जितने भी सैनिक हैं उत्तराखंड के, मेरी नजर में कौन है सैनिक? मेरी नजर में वो है सैनिक जो सिर के ऊपर में टोपी, कमर में बेल्ट और हृदय में राष्ट्र प्रेम है, वो है फौजी। कौन है फौजी? फौजी वो है जो फौजी के, एक सोल्जर के माता पिता, उसकी पत्नी, वीरांगना, उसकी विधवा और उसके डिपेंडेंट, उसके बच्चे सब फौजी हैं। तो ये हमारा धर्म बन जाता है फौजी की परिभाषा को समझे। आज बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। मुझको ऐसा लगता है कि काबिलियत में हमारे बच्चे सबसे अलग हैं, पर क्या हम उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग, सुविधा, सहायता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आज ब्रिगेडियर बिष्ट साहब ने आत्मा को तृप्त किया है, खुश किया है। मैं इनकी पलटन में गया था और उसी पलटन में मैंने देखा था कि एक अलग ही वाइब्रेंसी थी, एक अलग ही सोच थी उस पलटन का। इनकी पलटन का जो रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, अपने आप में अलग है। आज जो इन्होंने कहा, कोई प्रभु का आशीर्वाद ही होगा कि उन्होंने कहा कि मैं 6 करोड़ से 1000
करोड़ तक बजट को ले जाना मांगता हूं। जीवन और कुछ नहीं है, जीवन सोच विचार और धारणा है। अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया तो nobody can come in between that. I'm definite about it. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उपनल का उद्देश्य क्या है। पूर्व सैनिक, वीर नारी, डिपेंडेंट और हमारे बच्चे, तीन शब्द हैं। जैसे प्रभु के त्रिशूल के अंदर में तीन, रोजगार देना, सेवा और कल्याण क्या होता है, पूरा जीवन लग जाता है इसको समझने के लिए। और जरूरी सहायता करना, सहायता क्या है? इट टेक्स एंटायर लाइफ टू अंडरस्टैंड वर्ड्स लाइक सेवा, कल्याण और सहायता। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आई थिंक वी हैव टू डीपली अंडरस्टैंड दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी सुंदर आउटसोर्सिंग एजेंसी है और हमारा ये कर्तव्य बन जाता है। मुझे बहुत एक बात की खुशी है कि बीच में कहीं गड़बड़ हुई, लोगों ने सोचा ये इमोशनल कार्ड है शासन प्रशासन का, सैनिक शब्द है, इसका फायदा उठाकर नॉन एंटाइटल्ड को मदद करने की कोशिश की, उसमें भर्ती करने की कोशिश की, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस लाने की कोशिश की। लेकिन एक सैनिक, एक सुरक्षा और ऐसा वाला जो संस्थान है जिसमें सेवा, कल्याण और सहायता मूल शब्द है, इसके अंदर में किसी भी करप्ट प्रैक्टिस की कभी जगह नहीं हो सकती। मुझको लगता है हमको संकल्प करना पड़ेगा कि इसमें, इस संस्था के अंदर में कोई भी करप्ट प्रैक्टिस कैन नॉट सर्वाइव बाय एनी चांस। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने उसी शिव जी को मद्देनजर रख के तीन ऐसे हमारे उपनल के अधिकारियों को सम्मानित किया है। और ये सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि आपका जो कार्य प्रणाली है, आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो श्रद्धा है, दैट इज एक्सीलेंट। लेकिन उसी त्रिशूल के डंडे को पकड़कर एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर उपनल के अंदर में कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी ताली की गूंज कोई भी गलत सोच से ऊंची होनी चाहिए। नो रॉन्ग प्रैक्टिस, नो करप्ट प्रैक्टिस विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि ये जो उपनल का काम है ये बहुत श्रद्धा का कार्य है। इसके साथ में कल्याण जुड़ा हुआ, इसके साथ में सहायता जुड़ी हुई है। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। मैं चाहता हूं कि उपनल, क्योंकि इसके अंदर में दो शब्द हैं, निगम और लिमिटेड, हमको अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सेंस और इनोवेटिवनेस लाने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऑनलाइन को अडॉप्ट किया है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमाल का है। आपका हर एक चीज पॉजिटिव स्ट्रोक में है। टर्नओवर में वृद्धि है, प्रॉफिट बड़ा है, जीएसटी में आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड में, और सीबीडीटी में आपको प्रशंसा पत्र मिला है। लेट्स क्लैप फॉर देम। एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि एप्रिसिएशन में, प्रशंसा में, थैंक्स में, आभार में कभी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो भी ताली बजाएंगे ना, ऊंचा से करना। टर्नओवर में वृद्धि है, प्रॉफिट में बड़ा है, प्रॉफिट जीएसटी में सर्वोच्च स्थान उत्तराखंड में मिला है, और सीबीडीटी ने प्रशंसा पत्र दिया।
एक और बात की खुशी है कि देयर इज नो पेंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शन। आई एम वेरी हैप्पी, ये सब आपके हार्डवर्क से हुआ है, सिंसियरिटी से हुआ है। लेकिन जो उपनल है इसका फायदा मेरे उत्तराखंड के हर एक सैनिक परिवार को मिलना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप तरीके ढूंढिए, यू गो ऑन ए इनोवेटिव ट्रैक, यू गो फॉर कोलैबोरेशन। मुझे बहुत खुशी है, मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं। जब भी मैं माननीय गणेश जोशी जी को मिलता हूं तो गणेश जोशी जी एक बात मुझसे अवश्य कहते हैं हर बार, सर हमारे जितने भी सैनिक सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिडिल ऑफिसर्स हैं, बाकी हैं, इनको किस प्रकार हम प्रशासन के अंदर लेके आए। वो कहते हैं किस प्रकार इनको हम यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार बनाएं, किस प्रकार से इनको चेयरमैन बनाएं, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि हर एक आर्मी का जो सैनिक से लेकर सीडीएस तक रिटायर होता है उसके अंदर में नेचुरल लीडरशिप है, वो ट्रेंड है, उसका अनुशासन डिसिप्लिन सबसे तगड़ा है, वो मिशन ओरिएंटेड है, वो मिलिट्री मिशन ओरिएंटेड है। तो इनका प्रशासन में, शासन में, लीडरशिप में आना बहुत जरूरी है। मुझको सच कहूं तो मेरा दिल तड़पता है कि क्यों मेरे जनरल टिमरी साहब को अभी तक एक टॉप अपॉइंटमेंट में नहीं रखा। मेरा दिल कहता है जनरल नेगी साहब को क्यों नहीं रखा। अवश्य है इसके ऊपर में कार्य किया जाएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गणेश जी हैं। एक सिपाही से एक मंत्री, वो भी 4 बार एमएलए बनना, मैं तो सच कहता हूं कि कभी कभी पलटन में ऐसा होता था। मेरे पलटन के ऑफिसर खत्री साहब यहां बैठे हुए हैं, हम कंपनी दरबार में, बटालियन दरबार में ऐसे कहते थे कि कभी कभी पलटन में हम सोचते हैं ये सिपाही है, इसको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, इसको बूट बांधने की ट्रेनिंग दो, इसको पैंट डालने की ट्रेनिंग दो। और वही जवान अपने गांव में जाकर 2000 लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। उसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता है। हमारी पलटन में एक लड़का था, आपको याद होगा, चार्ली कंपनी में हम सोचते थे ये लाठा है, ऐसी ढीला डाला है, और वो जाकर तो पहले अपने गांव का प्रधान बना, उसके बाद में एमएलए बना, और उसने बहुत नाम कमाया अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। हम लोग, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक जवान की, एक ऑफिसर की, एक फौजी की, वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। हमको पता ही नहीं है कि हम कर क्या सकते। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। प्रभु ने, शिव जी ने, भगवान ने उत्तराखंड को ऐसा एक त्रिशूल के रूप में वरदान दिया है, और उस वरदान में हर एक फौजी फिट होता है। वो वरदान है टूरिज्म का, हार्टिकल्चर का, लोकल प्रोडक्ट्स का और वेलनेस का। ये ऐसा उत्तराखंड को एक आशीर्वाद और त्रिशूल के रूप में दिया है कि कोई भी जो इस क्षेत्र में आएगा, टूरिज्म, हार्टिकल्चर और वेलनेस में, उसके पास में पैसा रखने के लिए जगह नहीं होगी। यू हैव ए नेचुरल लीडरशिप, प्लीज वॉक इनटू दिस एरिया। आपका होम स्टे, आपका पॉली हाउस, आपका वेलनेस सेंटर। मेरे को याद है, मेरी पलटन में जनरल खत्री साहब बैठे हुए हैं। एक दिन मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि वी डोंट नो व्हाट इज आवर सेल्फ वर्थ। एक दिन मैंने टूआईसी साहब, वो भी उत्तराखंडी हैं, जनरल शाह साहब हैं, और मेरे जो सुविधा मेजर साहब, वो नागा थे, अनल नागा थे,
तो मैंने दोनों को बुलाया, मैंने बोला साहब 96 हवलदार में से सबसे सुस्त वाला, सबसे कमजोर वाला हवलदार कौन है? तो सुविधा मेजर साहब बोला ऐसे तो सब ठीक है साहब। नहीं, मैंने बोला सबसे कमजोर वाला हवलदार का नाम बताओ। तो उन्होंने बोला वो चार्ली कंपनी का हेम बहादुर साहब। तो मैंने कहा बुलाइए हेम बहादुर को। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे हवलदार गिलास के अंदर में चाय या रम ना पिए। मैं नहीं चाहता हूं मेरे हवलदार बीड़ी पिए। मैं नहीं चाहता हूं मेरे हवलदार ऐसे बैठक में बैठ के जवान के साथ में रहे। मैंने कहा मेरे को एक हवलदार मैच बनानी है और हेम बहादुर आप बनाएंगे ये हवलदार मैच। तो मैंने एसएम साहब को बोला कि कितने पैसे दूं साहब इसको? बोलते हैं साहब 20,000 रुपये दे दीजिए, असम रेजिमेंट तो इम्प्रोवाइजेशन में अच्छा है, मदद कर देंगे बाकी। मैंने बोला ठीक है। कुरैशी साहब कितना पैसा दो? कुरैशी साहब भी थोड़ा झिझकते हुए बोले 30,000 दे देते हैं। मैंने बोला 50,000 रुपये दूंगा और 2 महीने के बाद में हवलदार मैच का इनॉग्रेशन होना चाहिए। उसके अंदर में टीवी, म्यूजिक सिस्टम, पर्दे, ये वो स्टैंडर्ड होना चाहिए देशों में से भी ऊपर। और जो सबसे कमजोर हवलदार था उसको जिम्मेवारी दी और उसने 2 महीने के बाद में ऐसी सुंदर हवलदार मैच बनाई कि वो मैंने जीओसी, कोर कमांडर सबको दिखाई। कहने का मकसद ये है वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। और एक बात तो आपको मालूम है कि देश का एनएसए कौन है, देश का सीडीएस कौन है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, इन सब में कॉमन क्या है? डिमरी साहब आर्मी कमांडर बने, इन सब में कॉमन क्या है? क्या चीज कॉमन है? इनमें कॉमन है क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और हर एक मिशन को अचीव करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा उपनल उसी प्रकार ना केवल जॉब दे लेकिन इनोवेटिव तरीके से हमको अपना स्टार्टअप, अपना इनोवेटिव तरीके से। और आखिर में मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। मुझे उत्तराखंड के परिवार में जो सबसे तगड़ा सदस्य लगता है ना, पता है वो कौन है? उत्तराखंड के परिवार में सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर हमारी महिला और हमारी बेटियां हैं। और मैंने ये अपनी आंखों से, अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में एक क्रांति लेके आएंगे। मैंने अपनी नजर के सामने में देखा है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो गोल्ड मेडल और पीएचडी डिग्री 70% हमारी बेटियां ले रही हैं। मैंने देखा है कि जो पिछले साल सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सदस्य 10,000, 15,000 कमा रहे थे, वो आज के दिन में 50,000 प्रति माह कमा रहे। और ये गणेश जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो एक बेड़ा उठाया हर एक महिला को लखपति दीदी बनाने का, मैं तो कहता हूं वो करोड़पति दीदी बनने के लिए एकदम तैयार है। तो आई रिक्वेस्ट उपनल कि आपकी सोच, विचार और धारणा को, गणेश जी ने कहा 19 साल हो गए हैं, जवान हो गए हैं, बच्चों की तरह बात मत कीजिए अभी, गेट इट इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बीइंग। और आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम उपनल से क्या बनाएंगे। नेवर फॉरगेट 2 वर्ड्स, निगम और लिमिटेड, जो आपके साथ में है। नेवर फॉरगेट जो ब्रिगेडियर बिस्ट साहब ने बोला कि 1,000 करोड़ में लेके जाएंगे। आखिर में, एब्सोल्युटली आखिर में, जो 3 एग्जाम्पल हैं उत्तराखंड के जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं।
जिसके अंदर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मॉडर्न मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबल मार्केट का दृश्य दिखाई देता है। पहला है रामदेव जी का पतंजलि। आयुर्वेदिक और योगा के आधार से और उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ ऐड करके उसको मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, ग्लोबल डिमांड से करके आज आपको मालूम है उनका संपत्ति क्या है। दूसरा, ये जो कैलाश खेर बोलते हैं ना, कैलाश खेर है ना, वो क्या थे? परमार्थ के अंदर में भीड़ इकट्ठी करने के लिए शाम को भजन करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यशाली के अंदर में टेक्निकल बंदों को रखा, 20 टेक्निकल बंदों को रखा, टेक्नोलॉजी को डाला, इंटरनेशनल सर्किट में गए और आज वो 135 देशों तक अपना प्रचार कर चुके हैं। और तीसरा, जो परमार्थ है आश्रम, जो चिदानंद जी हैं, उन्होंने भी योगा को पकड़ा, गंगा के तट को पकड़ा, गंगा जी के तट को पकड़ा और आज पूरे दुनिया में उनके अनुयायी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उपनल से कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप टेक्नोलॉजी, आप न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू स्टार्टअप और यूनिकॉर्न को पकड़िए हाथ में। और 1000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु से, मैं वाहिगुरु से, मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस क्षण में जब बारिश हो रही होती है तो ये दिव्य, भव्य और पवित्र समय है। और सचमुच इस समय में सब परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना अवश्य करते हैं। और मेरी प्रार्थना ये है कि उत्तराखंड के सैनिक परिवार को, उत्तराखंड के उपनल को एक ऐसी सोच, विचार और धारणा दे कि मेरा पूरा परिवार, उत्तराखंडी सैन्य परिवार एकदम खुशहाली और प्रगति और विकास, प्रभु का आशीर्वाद मिले। आखिर में ये जो क्षण है जिसमें उपनल में ब्रिगेडियर बिष्ट, उपनल में जनरल शमी सब्रवाल जी, कल्याण मंत्री सैनिक, मुख्यमंत्री सैनिक के पुत्र। जब मैं उत्तराखंड में आया था सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनके पिताजी और मेरी 10 फोटोआं दिखाई थी, क्योंकि उनके पिताजी ने मेरे साथ में नौकरी की है। हमारे आरआरएम हमारे उत्तराखंड के, सीडीएस हमारे उत्तराखंड के, एनएसए हमारे उत्तराखंड के, और शिवजी का जो घर है, प्लॉट है, फैमिली है, वो हमारी है। आज बहुत खुशी है कि हमारे ऐसे परिवार के सम्मानित, सैनिक परिवार के सम्मानित ओहदेदार आए हैं। जनरल रावत साहब, जनरल वर्मा साहब, जनरल अग्निहोत्री, जनरल ओसवाल, ब्रिगेडियर बहल, जनरल रावत साहब, और जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं जनरल डिगरी साहब। इसी के ताली के साथ फौज के बाद में मैंने सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है। पहले हाथ ऐसे करके अभिनंदन करते थे, साइड में करके, अभी नमस्कार,
प्रणाम और जय हिंद। हमारी पलटन में भी हम नारा लगाने से पहले थोड़ा गला साफ करते थे। गला साफ कीजिए आप, गला साफ कीजिए। पूरा तैयार है? तैयार है? पूरा तैयार है?